पाकिस्तान की तारीख का एक बेहतरीन कमांडो जिसने कमांडो फोर्स की क़यादत भी की और अपनी काबिलियत की बुनियाद पर पाक आर्मी का चीफ भी बना और 2001 में पाकिस्तान का 10वां प्रेसिडेंट भी बना। ये पाकिस्तान का वो वाहिद कमांडो जनरल है जिसने पाकिस्तान की तीनों जंगों में बजाते खुद हिस्सा लिया, जिनमें 1965 की जंग, 1971 की जंग और कारगिल की जंग शामिल है। ये वो शख्स है जो मुश्किल हालात में बेहतरीन फैसला करने की सलाहियत रखता है। कारगिल की जंग के दौरान भारत से छीने गए इलाकों में खुद जाकर रात सोल्जर्स के साथ अगले मोर्चों पे गुजारता है। ये पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद जनरल है जिससे भारतीय आर्मी और मीडिया खौफ खाते हैं। आज की वीडियो में हम जनरल परवेज मुशर्रफ के ऐसे कारनामों का जिक्र करेंगे जिनसे दुनिया में किसी भी मुमालिक में मौजूद लोगों का नाम फख्र से बुलंद हो जाता है। जनरल परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को न्यू दिल्ली इंडिया में पैदा हुए और 1947 में पाकिस्तान आजाद होने के बाद अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1964 में पाक आर्मी में कमीशन हासिल किया और आर्मी कमांड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। आर्मी कैरियर के दौरान ये डिफेंस स्टडीज के लिए लंदन में रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस भी गए। इंडिया के खिलाफ 1965 और 1971 की जंगें फ्रंट लाइन पर रहकर लड़ी और दुश्मन के दांत खट्टे किए। 6 अक्टूबर 1998 को परवेज मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और कारगिल की जंग भी लड़ी। इस जंग के दौरान परवेज मुशर्रफ की क़यादत में पाक आर्मी ने कई भारतीय चौकियों को उखाड़ फेंका। भारतीय फौज के खाने पीने की तरसील को रोक दिया गया और भारतीय फौज के पास सिवाय मौत के कोई चारा न बचा था और भारत पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका था। लेकिन फिर अमेरिका को बीच में इन्वॉल्व कर दिया गया और मजबूरन पाकिस्तान को ये जंग रोकनी पड़ी। दोस्तों 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को उस वक्त डिसमिस्ड किया जब जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका के एक सरकारी दौरे पर थे और वापसी पर एक प्राइवेट जहाज PK-805 पर मौजूद थे। जहाज को पाकिस्तान के अंदर लैंड करवाने से रोक दिया गया। फौज के आला अफसरान ने परवेज मुशर्रफ की बरतरफी को मुस्तरद कर दिया और परवेज मुशर्रफ ने लैंड करने के फौरन बाद सबसे पहला काम जो किया वो मियां नवाज शरीफ की मुंतखब जमहूरी हुकूमत की माजूली थी। परवेज मुशर्रफ ने मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी और 3 साल में इलेक्शन करवाने का वादा किया और बाद रेफरेंडम के जरिए परवेज मुशर्रफ को अवाम ने 5 साल के लिए दोबारा चुन लिया। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों के बाद अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ के सामने 7 मुतालबात रखे जिन्हें परवेज मुशर्रफ ने फौरन तस्लीम कर लिया क्योंकि ये शख्स ये बात जानता था कि अगर अमेरिका के मुतालबात को फौरन रद्द कर दिया गया तो पाकिस्तान को जबरदस्ती जंग में धकेल दिया जाएगा और पाकिस्तान उस वक्त जंग लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों अमेरिका ने ये बात खुद तस्लीम की कि मुशर्रफ के दौर में अमेरिका को ISI और पाक फौज ने ऐसे जहर से भरे इंजेक्शन लगाए जिसका जहर आज भी अमेरिका अपनी फौज में महसूस करती है। मुशर्रफ एक बहादुर, निडर और दलेर लीडर था। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि एक अमेरिकन लाइव शो के दौरान जब मुशर्रफ से तंजन और मजाक के लिए एक सवाल किया गया कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में मौजूद था लेकिन ISI को कुछ खबर न थी। ऐसी खुफिया एजेंसी को नंबर 1 कैसे कहा जा सकता है? सहाफी के सवाल पर हाल में बैठे लोगों ने खूब तालियां बजाईं और सहाफी अपने चेहरे पर तंज वाली मुस्कुराहट के साथ मुशर्रफ को देखता रहा। वो सहाफी शायद ये बात नहीं जानता था कि सामने कौन बैठा है। ये वही मुशर्रफ था जिसने रशिया का गरूर खाक में मिला दिया था और अब अमेरिकन फौजियों का कब्रिस्तान बनाने की तैयारी कर रहा था। मुशर्रफ ने सहाफी के सवाल पर एक गहरी स्माइल दी और कहा कि दुनिया CIA को भी नंबर 1 एजेंसी मानती है। अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से इनको अरबों डॉलर्स की फंडिंग की जाती है। तो फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन के साथ जहाज कैसे टकरा गए? CIA क्या इतनी गहरी नींद सो रही थी? CIA को कानो कान खबर भी न हुई? ये जवाब सुनते ही सहाफी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। परवेज मुशर्रफ वाहिद एक ऐसे जनरल थे जो दूसरे ममालिक के न्यूज चैनल पर लाइव प्रोग्राम्स अटेंड करते थे और दुश्मन ममालिक को मुंह तोड़ जवाब देते थे और इस बात का एतराफ दुश्मन ममालिक का मीडिया भी करता है। दोस्तों परवेज मुशर्रफ ने 7 अक्टूबर 2007 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से रिटायरमेंट ले ली लेकिन ये उस वक्त भी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। अपनी रिटायरमेंट के ठीक 10 महीने बाद यानी 18 अगस्त 2018 को इन्होंने सदर का ओहदा भी छोड़ दिया। दोस्तों आप सब जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।